नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो कुंडली में। मित्रों, यदि चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें और अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करें, नहीं पसंद करते हैं तो डिसलाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। यह एक विशेष कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत आपको ज्योतिषीय समाधान निःशुल्क रूप से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जेंडर, अपना नाम, अपने 2 क्वेश्चन संक्षिप्त लिखे हुए, जितना आप क्लियर प्रश्न लिखेंगे उतना ही क्लियर उत्तर पाएंगे। ये लिखकर आप भेजते हैं। इसके बाद में आपको एक कोड मिलता है। कोड का उपयोग आप के नाम की जगह संबोधन के रूप में आपके जो वीडियो बनेगा उसमें आएगा। ऐसा आपकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो ये एक व्यवस्था बनाई गई है। इसमें बहुत सारी कुंडलियाँ आती हैं, बहुत सारे मैसेज आते हैं। कुंडली को बनाने में, उसको वीडियो बनाने में समय लगता है, इसलिए आप इंतज़ार करते रहिए। जिसने भी मैसेज किया है उन सभी की कुंडली बनाई जाएगी और उस पर जो भी प्रश्न है उनके उत्तर दिए जाएंगे। प्रश्नों को लिखें, ना कि टॉपिक को लिखें। कुछ लोग कर क्या रहे हैं, मैसेज में जैसे कि लिख देते हैं मैरिज, करियर, 2 इसके बाद में एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। तो अपना एक प्रश्न लिखें कि करियर में हमको क्या चाहिए, क्या ये चीज़ हमारी होगी, क्या ये इस क्षेत्र में जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन लिखें ताकि बताया जा सके, क्योंकि आप यहाँ पे निःशुल्क कुंडली का एनालिसिस करा रहे हैं। बहुत ज़्यादा दीर्घ चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं, बड़े मात्रा में चर्चा नहीं हो सकती है, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और अन्य लोगों की भी कुंडलियाँ पंक्तिबद्ध होती हैं, उनको भी बताना होता है। तो आइए लेते हैं आज की कुंडली। ये कुंडली है, इसका कोड एस्ट्रो 253 कोड है, 253 कोड है। ये हमारे पास कहाँ से आई है जानते हैं। इन्होंने भेजा है झारखंड से। यह प्रश्न किया है शेयर मार्केट से संबंधित। इन्होंने जानना चाहा है कि इन्वेस्ट करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा। 13 दिसंबर 1980 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 1:07 प्रातःकाल इनका जन्म हुआ है। यह डिटेल सावधानी पूर्वक आप लोग सुना करिए। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आप इसे ज़रूर बताएं। इनकी लग्न कन्या है और राशि मकर राशि है। मकर राशि में इनका जन्म होता है। कुंडली में बुध अस्त के हैं। और इनका प्रश्न है कि देखिए, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो आपकी कुंडली में एकादश भाव में चंद्रमा की भाव में राहु विद्यमान है, तो ये स्थिति आपके लिए रहेगी। आप इस क्षेत्र में जा सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट होगा और कभी कभी इसमें लॉस का भी सामना करना पड़ेगा आपको। हालांकि आपकी कुंडली में जो सबसे बहुत गंभीर विषय ये है कि आपकी कुंडली का जो 10वें भाव का स्वामी है बुध, वह अस्त की अवस्था में है। मित्रों, जब बुध अस्त हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यवसायिक जगत में या कोई भी काम करना चाहे तो व्यक्ति को इतनी अच्छी सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि उस ग्रह का प्रभाव नहीं मिल रहा होता है। अतः आप इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले पन्ना रत्न को धारण करें। पन्ना धारण करेंगे तो आपके जीवन में जो ये इन्वेस्टमेंट में आप करेंगे, जो आपका लॉस हो जाएगा या इस तरीके की संभावनाएं कम हो जाएंगी और आप अपने जीवन के मार्ग में अग्रसर हो सकेंगे। तो आपको यथाशीघ्र उपाय करना है पन्ना पहनने का। बाकी कुंडली आपकी ठीक है। 2 भाव धन का स्वामी तुला राशि में शुक्र स्वग्रही हैं, तो धन बहुत ज़्यादा रहेगा। आप धन का संचय भी कर पाएंगे, धन के मामले में कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन उपाय करना है तो जो हमने बताया ये उपाय यथाशीघ्र कर लेंगे, उतनी जल्दी समस्या का अंत हो जाएगा। अन्य मामले में भी कुंडली आपकी अच्छी है। सिर्फ एक ग्रह के कारण, बुध ग्रह के अस्त होने के कारण आपको अपने जीवन में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये उपाय करिए, उपाय करने के बाद में आप इन्वेस्ट करिए और आप अपना प्रॉफिट वहाँ से आप गेन कर सकेंगे। लेते हैं अगली कुंडली।
इनका कोड है एस्ट्रो 254 254 है ये। इनका डिटेल जान लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1993, 11:30 बजे यानी 11:30 प्रातःकाल में इनका जन्म हुआ है। बर्थ प्लेस इन्होंने अपना अहमदाबाद गुजरात बताया है। व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं। गृहस्थ जीवन टूटने की कगार पे आ चुका है। ऐसी कुछ समस्या इनके जीवन में जुड़ी हुई है। इनकी कुंडली धनु लग्न की है। चंद्रमा कुंभ राशि में है और लग्नेश इनके बृहस्पति अस्त की अवस्था में है। देखिए, कुंडली में जब लग्नेश अस्त की अवस्था में हो जाता है तो ये लग्नेश का अस्त होना एक अच्छा फल नहीं होता है। कुंडली बलहीन हो जाती है उस समय। जो जीवन का जो भाग्य है वो उतना साथ नहीं देता है और ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं जिनका जीवन में कोई मतलब नहीं होता। आप सुख भोगने की स्थिति में होते हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं आपको उन चीज़ों से वंचित होना पड़ता है। कारण बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लग्न भाव के स्वामी हैं, मातृ पक्ष को भी कमज़ोर कर देते हैं। और चौथी चीज़, आपके जीवन में शुक्र का दशम भाव में नीच होना, ये भी आपकी कुंडली को कमज़ोर कर देता है। एक तो शुक्र नीच के, दूसरा बृहस्पति अस्त, दोनों ही शुभ ग्रह है। बृहस्पति कन्या के जीवन में पति का सुख देने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। यह स्थिति आपके जीवन में बनी हुई है तो इससे कहीं ना कहीं आपको जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और स्थितियां गंभीर होती चली जाएंगी 7/7/2022 तक। इस अवस्था में यानी इन 2 साल में, अभी 2020 का मई महीना चल रहा है और करीब 1 साल 6 महीने बाकी हैं। 2 साल आपके साथ ऐसा है कि ये आपके लिए एक कठिन समय साबित हो सकता है। इसमें आपका रिश्ता टूट भी सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यह संभावित है। यह इस तरीके से नहीं है कि नहीं नहीं एकदम ख़त्म हो जाएगा, नहीं कि चलेगा नहीं, क्योंकि कुंडली में आपके जो सप्तमेश हैं, बुध हैं, वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, अच्छी अवस्था में हैं, तो रिश्ता जो है टूटने की संभावनाएं थोड़ा कम हो जाती हैं। लेकिन चूँकि समय आपका सपोर्ट नहीं कर रहा है, समय आपके अनुकूल नहीं है, इस वजह से समस्याएं आ रही हैं। बृहस्पति की महादशा है 7/7/2022 तक। बृहस्पति ही आपके जीवन में अस्त हैं, फल मिल नहीं रहा है। ऊपर से शुक्र आपकी कुंडली में नीच की अवस्था में है तो सांसारिक सुख मिलना बंद हो गया। करना क्या है आपको? यदि आपकी स्थिति ठीक है तो आप यथाशीघ्र एक पुखराज ले लीजिए और एक पन्ना रत्न ले लीजिए, दोनों को धारण कर लीजिए। आपकी स्थिति 15 दिन से लेके 1 महीने के अंदर नियंत्रित नज़र आएगी और रिश्ता टूटने से आपका बच जाएगा। यदि आप ये करने में संभव नहीं है तो आप बृहस्पतिवार का व्रत रख लें, आपको गृहस्थ जीवन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। ये सबसे अच्छा उपाय रहेगा। चूँकि बुध तो अच्छी स्थिति में हैं, उनके लिए व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। बस बुधवार के दिन अपने हाथों से गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा दूब होती है जो पृथ्वी पर एक प्रकार की घास है जो उगती है। इसको गणेश जी पर चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। ऐसा करेंगे तो आपका ये रिश्ता टूटने से बच जाएगा। हमने आपको दोनों तरीके के उपाय बता दिए, जो एक महंगे हैं, दूसरे ये हैं कि सस्ते हैं। लेकिन
अच्छे हैं। दोनों ही में से कोई आप एक विकल्प चुन सकते हैं और आप उन चीज़ों को फॉलो करें और आपका रिश्ता ना टूटे, हम यही चाहते हैं। तो मित्रों, ये थी आज की 2 कुंडली। हमने सुबह से कई वीडियो डाल चुके हैं और उसमें हमने बता चुके हैं, और ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है गतिविधि, जिसमें कि आने वाले समय में जिन लोगों की कुंडलियाँ बची हुई हैं उनकी भी लाई जाएंगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करते रहिए ताकि सभी लोगों को लाभ मिले। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों के बारे में बताया गया है वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय ज़रूर रखें। अगर नहीं रखते हैं तो ये उनकी भावहीनता प्रदर्शित करती है। और हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि उनको वीडियो डालने के बाद में वो व्हाट्सएप करने लगते हैं, वहाँ पे फिर से प्रश्न पूछने लगते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, समस्या है आपके पास में तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर 2 अक्षर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखेंगे, हम नहीं कहते कि वो अच्छा ही लिखें, कुछ भी लिखें, आपको लिखना चाहिए। फीडबैक देना आपकी ज़िम्मेदारी है। ऐसा न करना आपकी भावहीनता प्रदर्शित होती है कि आप किसी चीज़ के प्रति संवेदनशील नहीं हैं। तो आप लेते हैं इसी के साथ में आपसे विदा, और मिलते हैं आने वाली कुंडलियों के साथ में। आप सभी लोग इंतज़ार करते रहिए। धन्यवाद।